हेलो दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज है आस माता की पूजा। आसों की दौज को आस माता की पूजा करते हैं। तो यहाँ मैंने भोग बना के तैयार रख लिया है। इसमें मीठी पूड़ी, सादा पूड़ी, खीर और बाकी सारी पूजा की थाली, अलता, लोटा पानी का, हवन कुंड, चौक बना लिया हल्दी से, आटा से, और पटा भी तैयार करके रख लिया है। तो आज मैं आप सभी के साथ में शेयर करूँगी आस माता की पूरी पूजा की विधि, कैसे करते हैं आस माता की पूजा, और आस माता की पूजा आज के दिन करना क्यों ज़रूरी होता है। जो लोग आज के दिन आस माता की पूजा करते हैं उनकी माता रानी मनोकामना साल पूरी होने तक पूरी कर देती हैं। तो यहाँ मैंने चौकी पे सबसे पहले आस माता बना ली है। आस माता, प्यास माता, नींद माता, भूख माता, 4 माता हैं। तो यहाँ मैंने चौकी पे बना लिया। थोड़ा सा जल अभी आप सभी ने देखा, तो सबको स्नान करा दिया। उसके बाद सबको सिंदूर लगा दिया है, और ये सिंदूर अपनी मांग में भी लगाना होता है, बहुत ही शुभ होता है। तो यहाँ मैंने सबको लगाने के बाद उसके बाद ये अलता बना के रखा था, तो सबको अलता लगा देते हैं और फिर ये अलता भी अपने पाँव में लगा लेंगे, फिर पूजा करेंगे। और यहाँ ये चौक होता है ना, जब हम चौक बनाते हैं तो चौक को खाली नहीं छोड़ते, उस पर चावल या थोड़ा सा गेहूँ डाल देना चाहिए। चौक खाली नहीं रखना चाहिए। तो यहाँ मैंने पहले ही डाल दिया था। उसके बाद में मैं सब पे थोड़ा सा अक्षत भी माता रानी पे चढ़ा दे रही हूँ। और बाकी ये मेरे पूजा के भोग की पूड़ियाँ रखी हुई हैं। तो इसमें आज के दिन मीठी 2 सादा पूड़ी और 2 मीठी पूड़ी बनती हैं। तो 4 माँ हैं, तो चारों माँओं का ये भोग है जो मैंने थाली में रख लिया। आप चाहो तो चौकी पे भी रख सकते हो, लेकिन मैंने अलग से प्लेट में रख लिया था। तो ये सब पूड़ियों में से मतलब एक एक पूड़ी में से तोड़ के हर माताओं को ये भोग लगाना होता है। तो यहाँ मैं सब माताओं को भोग लगा दूंगी और सबसे माताओं से प्रार्थना करूंगी। और जैसे मेरे यहाँ पूजा होती है, देखिए मेरे यहाँ जिस रीति रिवाज से पूजा होती है वही मैं आप सभी के साथ में शेयर कर रही हूँ। सबके यहाँ अलग अलग हो सकती, मेरे यहाँ जैसी हो रही वैसी आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो आप सभी बनी रहिए। यहाँ मैंने पूजा सभी माताओं को भोग लगा दिया और सबके पाँव छू करके अपनी भूल चूक के लिए क्षमा याचना मांग ली। और उसके बाद में यहाँ मैं धूप बत्ती से आरती कर रही हूँ। उसके बाद में दीपक से आरती करूँगी और फिर हवन भी करना होता है, क्योंकि आज के दिन अग्नि देवता का भी भोग लगाते हैं। बिना अग्नि देवता के भोग स्वीकार नहीं होता है। ऐसी मानते हैं कि अग्नि देवता का जो भोग लगाते हैं वो सीधा भगवान तक पहुँचता है। तो यहाँ मैं आरती भी कर लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ मैंने इस अलता अपने पाँव में भी लगा लिया है और अब करते हैं पूजा। तो यहाँ हवन कुंड तैयार है हवन करने के लिए। और मैं यहाँ पे खीर जो मैंने बनाई थी भोग के लिए, तो वो मैं खीर का भोग लगाना भूल गई थी, तो फिर मैं जल्दी से खीर लेके आई। तो अब खीर का भी भोग लगा देती हूँ। आप सभी वीडियो में बने रहिए। अब मैं बात करती हूँ कि आस माता की पूजा का आज के दिन क्या महत्व होता है, और आस माता की पूजा करना क्यों आज के दिन शुभ होता है और क्यों ज़रूरी होता है। तो देखिए, आस माता की जो आज पूजा करते हैं, तो ऐसी मान्यता है कि साल पूरी होने तक माता रानी जिसकी जो आस होती है वो पूरी कर देती हैं। इसलिए आज के दिन आस माता की पूजा करना ज़रूरी होता है। तो अब आप सभी को बताती हूँ आस माता की कहानी। तो आस माता की कहानी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ, आप सभी वीडियो में बने रहिए। तो एक राजा थे, एक राजा के एक पुत्र था, लेकिन उनका पुत्र ऐसा था जो किसी की भी बात नहीं मानता था। मतलब राजा की पूरी प्रजा थी, सब परेशान थी उनके बेटे से। वो किसी की भी बात नहीं मानता था, सबको परेशान करता था। तो उनकी जो प्रजा में सखियाँ थीं वो पानी भरने आती थी कुएँ पे गगरी लेके। तो मिट्टी की गगरी होती थी, तो उनका बेटा जो था वो कंकड़ मार के वो गगरी फोड़ देता था। तो राजा से भी शिकायत करती थी कि आपका बेटा मेरी ऐसे ऐसे गगरी फोड़ देता है। तो राजा ने सोने की गगरी, वो लोहे की गगरी बनवा दी थी। तो उनके बेटे ने लोहे के मिट्टी के डेले बनवा लिए थे, तो फिर वो उनसे फोड़ता था। तो मतलब राजा बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। तो उन्होंने अपने बेटे से बोल दिया कि अब इस देश से तुम चले जाओ, कहीं भी जाओ, इस देश से निकल जाओ। तो उनका बेटा निकल के चला गया। तो जब वो रास्ते में जा रहा, तो जाते जाते सबसे पहले उन्हें प्यास मैया मिली। तो उन्होंने कहा प्यास मैया का क्या है, देखिए प्यास लगे, अगर अच्छा पानी मिल जाए, फ्रिज का मिल जाए, घड़े का मिल जाए, बढ़िया मिल जाए तो ठीक है। अगर नहीं मिले और प्यास लग रही होगी तो आदमी को कहीं तालाब दिख जाए, कुआं दिख जाए, वहाँ से भी वो पी सकता है, अपनी प्यास बुझा सकता है। उसके बाद उन्हें भूख मैया मिली। तो उन्होंने कहा भूख का क्या है, देखिए भूख लगे, जब आदमी को तेज भूख लग रही हो तो फिर वो ये नहीं देखता कि 56 व्यंजन है क्या है, जैसा कुछ मिल जाए भूख मिटाने के लिए वो खा लेता है। तो वो फिर आगे चले, तो आगे चलते चलते उन्हें नींद मैया मिली। तो उन्होंने कहा नींद मैया का भी क्या है, देखिए जब नींद आए तो आपको बेड मिल जाए, अच्छे बिस्तर मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिल जाए, जब नींद आती है तो नींद ये नहीं देखती कि कैसी जगह, कहीं भी आपको नींद आ सकती है और आप सो सकते हो। तो उन्हें नींद मैया से
सेविका, चलते चलते उन्हें आस मैया मिली, तो वो आस मैया के चरणों में गिर गए। उन्होंने आस मैया से प्रार्थना करी, तो फिर आस माता उन पर प्रसन्न हुई और वे जिस राजा के राज्य में गए तो वहाँ के राजा ने, किसी ने उनको बताया कि ऐसे ऐसे एक लड़का आया है और ऐसे ऐसे उस राज्य का है। तो राजा उससे मिले, तो राजा जब उनसे मिले तो उन्होंने कहा कि राजा बहुत प्रसन्न हो गए, तो राजा ने अपनी बेटी की शादी उनसे कर दी। जब उनसे अपनी बेटी की शादी कर दी तो वो राज्य का मालिक बन गया, राजा बन गया। तो वो आस माता से मिला था, तो आस माता की वो पूजा करता था। हर साल जब भी आस माता की पूजा आती विधि विधान से करता था। उसकी पत्नी भी बहुत पूजा करती थी, और इधर उस लड़के की जो माँ छोड़ के गया था तो माँ भी पूजा करती थी, आस माता से प्रार्थना करती थी कि हमारा बेटा लौट आए तो हम आस मैया आपकी पूजा करेंगे विधि विधान से, पूरे मोहल्ले में गाँव में आसे बाँटेंगे। आसे बाँटना वो होता है 2 मीठी पूड़ी 2 सादा पूड़ी सब जगह बाँटनी होती हैं जब आपकी आस पूरी हो जाती है तब। तो उधर राजा का बेटा हंसी खुशी अपने परिवार के साथ में रह रहा था, लेकिन उनकी राजा की जो बेटा था उसकी शादी हो गई थी ना, तो उसकी पत्नी थी वो अपने परिवार को बहुत याद करती थी। तो वो अपने परिवार ये समझती थी कि हमारे परिवार तो कोई है नहीं, तो वो मिट्टी के गोले बनाती थी, उनका सास उनको ससुर मान लेती थी और उनकी सेवा करती थी। तो जब उनके राजा ने देखा कि ये ऐसे हमारी पत्नी इतनी मतलब परिवार को मानती, तो उन्होंने सोचा क्यों ना अपने माँ बाप से इन्हें मिला देते हैं। तो वो अपने देश लेके आया, जिस देश से वो निकल के गया था, राजा ने निकाला था, वहाँ लेके आया। तो उनकी माँ बहुत खुश हुई कि हमारे बेटा बहू आए, और बेटा उनका पूरे अच्छे से सुधर गया था। तो उनकी माँ ने जब आस मैया की पूजा आई तो विधि विधान से आस माता की पूजा करी, पूरे गली मोहल्ले में सब जगह आसें बाँटी। तो ऐसे जैसे आस माता ने उनकी आस पूरी करी, इसलिए लोग आस माता की पूजा करते हैं कि जैसे आपने उनकी आस पूरी करी ऐसे माता रानी सबकी आस पूरी करें। तो अगर आप में से कोई ऐसा है जिसे कोई आस है, देखो बहुत से लोगों को संतान की आस होती है, बहुत से लोगों को बेटे की शादी की आस होती है, बहुत से लोग, हर किसी को आस होती है। तो आस माता को सबसे बड़ा इसलिए बताया कि आस हम पूरी नहीं कर सकते, आस हम लगा ही सकते हैं कि माता रानी ये हमारी आस पूरी कर दें। बाकी नींद हुई, भूख हुई, प्यास हुई, इन सबको तो हम मिटा सकते हैं। तो इसलिए सब में बड़ी आस माता मानी गई हैं, तो इसलिए आस माता की पूजा करी जाती है। तो ये वीडियो अगर आप सभी को पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे रात।